नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाट हिमाचल। न जाने कितनों को रंग से राजा बना देती है ये सियासत की कुर्सी भी बड़े खेल खेल जाती है। हाल में किन्नौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे निगम भंडारी और नाराजगी की कुर्सी पर विराजे मंत्री जगत सिंह नेगी। दिलचस्प बात यह है कि निगम भंडारी की नियुक्ति पर सवाल उठे, लेकिन सवालों के घेरे में निगम कम और कांग्रेस ज्यादा आई, क्योंकि मंत्री ने जिस फैसले पर उंगली उठाई वो कोई जिला कांग्रेस कमेटी का फैसला नहीं था, वो ऊपर से आया फैसला था। ऐसे में सबकी नजरें हाईकमान पर थी कि अब होगा क्या, क्या नियुक्ति बदलेगी या मंत्री का मूड। और फिर एंट्री होती है कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल की। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि नियुक्ति पर दोबारा विचार होगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि निगम भंडारी से जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, दोनों को आमने सामने बिठाकर नाराजगी दूर करेंगे। यानी राजनीतिक भाषा में समझिए, कुर्सी फिलहाल अपनी जगह रहेगी, कोशिश गुस्सा हटाने की होगी। उधर कई दिनों की चुप्पी के बाद प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार भी सामने आए और साफ कह दिया कि निगम कोई पैराशूट नेता नहीं है। यानी संगठन ने भी अपने फैसले का बचाव कर दिया। अब अगर संगठन अपने फैसले पर कायम है तो फिर किसे मनाया जा रहा है, और अगर मनाना पड़ रहा है तो क्या कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक है? आज इसी राजनीतिक पहेली को समझेंगे। सियासत की ये दिलचस्प कहानी शुरू होती है निगम भंडारी की नियुक्ति से। कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें किन्नौर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। आमतौर पर ऐसी नियुक्तियां एक संगठनात्मक प्रक्रिया मानी जाती है। कुछ दिन चर्चा होती है, फिर मामला खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। नियुक्ति के कुछ ही समय बाद प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने खुलकर इस फैसले पर सवाल उठा दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम भंडारी पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। यानी उन्होंने सिर्फ व्यक्ति पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि उस निर्णय पर भी सवाल खड़ा कर दिया जिसने उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया। अब एक मंत्री का बयान यूं ही नहीं लिया जाता, इसके कई मायने होते हैं। मंत्री सरकार का वरिष्ठ चेहरा होता है। जब वही अपनी पार्टी के संगठनात्मक फैसले पर सार्वजनिक आपत्ति दर्ज कराए तो संदेश बहुत दूर तक जाता है। सवाल उठने लगता है कि क्या सरकार और संगठन एक पेज पर नहीं है। जगत सिंह नेगी के बयान के बाद पूरा राजनीतिक फोकस हाईकमान पर आ गया। हर किसी को इंतजार था कि अब कांग्रेस क्या करेगी। क्या नियुक्ति वापस होगी? क्या संगठन अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा, या फिर मंत्री से सफाई मांगी जाएगी? क्योंकि जब पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से असहमति जताए तो नेतृत्व को कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ता है। लेकिन फिर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल शिमला आई। शिमला में बैठक हुई और उसके बाद सवालों के जवाबों का सिलसिला शुरू हुआ। उम्मीद थी कि वो नियुक्ति पर कुछ बोलेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो जगत सिंह नेगी से बात करेंगी, दोनों नेताओं को आमने सामने बिठाकर गलतफहमियां दूर करेंगी। अब राजनीति की भाषा में इस बयान को समझिए। अगर नियुक्ति पर पुनर्विचार करना होता तो उसकी बात होती। अगर आरोप गंभीर माने जाते तो जांच की बात होती। लेकिन यहां पूरा जोर सिर्फ एक बात पर था, नाराजगी खत्म करनी है। यानी पहली राजनीतिक तस्वीर यही बनती है कि कांग्रेस फिलहाल अपने फैसले से पीछे हटने के मूड में तो नहीं है। संगठन का निर्णय अपनी जगह है, लेकिन मंत्री की नाराजगी को भी हल्के में नहीं लिया जा रहा। इसीलिए पूरी कोशिश इस बात की है कि बातचीत के जरिए मामला किसी तरह शांत किया जाए। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार का बयान भी आया। कई दिनों तक चुप रहने के बाद उन्होंने साफ कहा कि निगम भंडारी कोई पैराशूटी नेता नहीं है। उन्होंने सालों तक संगठन में काम किया है, एनएसयूआई से लेकर युवा कांग्रेस तक सक्रिय रहे हैं। यानी प्रदेश अध्यक्ष ने भी उस नियुक्ति का बचाव किया जिस पर सवाल उठ रहे थे। अब अगर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति का समर्थन कर रहे हैं, प्रदेश प्रभारी नियुक्ति पर सवाल नहीं उठा रही और निगम भंडारी अपने पद पर बने हुए हैं, तो राजनीतिक संकेत क्या निकलता है? संकेत यही कि संगठन फिलहाल अपने फैसले पर कायम है। लेकिन मसला यहीं खत्म नहीं होता। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे विरोधाभासी हिस्सा अब सामने आता है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो चुकी है, मामला सुलझ गया है, सब कुछ सामान्य है। यानी जनता और कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया गया कि अब विवाद खत्म हो चुका है। लेकिन अब वही कांग्रेस कह रही है कि दोनों नेताओं को आमने सामने बिठाकर नाराजगी दूर की जाएगी। अब सवाल यह है कि अगर बैठक अब होनी है तो पहले जो कहा गया कि मामला सुलझ गया
वो किस आधार पर कहा गया था, और अगर पहले ही सब कुछ सामान्य हो गया था तो आज फिर सुलह कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अब जरा कांग्रेस की मजबूरी भी समझिए। जगत सिंह नेगी कोई साधारण नेता नहीं है। किन्नौर की राजनीति में उनका प्रभाव है, सरकार में वरिष्ठ मंत्री है। ऐसे नेता को पूरी तरह नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। अगर कांग्रेस उनकी बात को पूरी तरह खारिज कर देती तो संदेश जाता कि सरकार के मंत्री की कोई सुनवाई ही नहीं है। लेकिन अगर संगठन अपना फैसला बदल देता तो यह संदेश जाता कि हाईकमान दबाव में झुक गया। दोनों ही स्थितियां कांग्रेस के लिए नुकसानदेह थी। इसीलिए पार्टी ने बीच का रास्ता चुना। नियुक्ति नहीं बदलेगी लेकिन नाराजगी जरूर दूर की जाएगी। यही वजह है कि आज की स्थिति में ऐसा लगता है कि कांग्रेस का पूरा फोकस संगठन को मजबूत करने का है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या यह विवाद सिर्फ निगम भंडारी और जगत सिंह नेगी के बीच का है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव या विधानसभा चुनाव की तैयारी का अहम हिस्सा माना जाता है, और खुद राहुल गांधी कांग्रेस में जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी लगातार संगठन को सरकार से ज्यादा ताकतवर बनाने की बात करते रहे हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्षों को अधिकार देने की बात भी उन्होंने कई मंचों से उठाई है। ऐसे में अगर किन्नौर की नियुक्ति पर संगठन पीछे हटता तो उसका संदेश सिर्फ किन्नौर तक नहीं पूरे संगठन में जाता। यही वजह है कि कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि फिलहाल कांग्रेस की कोशिश नियुक्ति बदलने की नहीं बल्कि असंतोष को संभालने की है। अब निगाह उस बैठक पर है जिसकी बात कांग्रेस कर रही है। अगर बैठक के बाद जगत सिंह नेगी और निगम भंडारी एक साथ दिखाई देते हैं तो कांग्रेस कहेगी कि परिवार के भीतर मतभेद थे, अब सुलझ गए। लेकिन अगर बैठक के बाद भी बयानबाजी जारी रहती है तो फिर ये विवाद केवल किन्नौर तक सीमित नहीं रहेगा। तब ये सवाल पूरे प्रदेश में उठेगा कि क्या कांग्रेस संगठन और सरकार के बीच सब कुछ वास्तव में ठीक है। तो इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक निष्कर्ष क्या है। फिलहाल जो तस्वीर सामने है यानी मौजूदा घटनाक्रम, यही संदेश निकलता है कि संगठन अपने फैसले पर कायम है और पूरी कोशिश अपने वरिष्ठ मंत्री को साथ लेकर चलने की है। इसीलिए अब जवाब उस दिन मिलेगा जब ये प्रस्तावित बैठक होगी। तब पता चलेगा कि कांग्रेस ने सचमुच विवाद खत्म कर दिया या फिलहाल सिर्फ समय खरीद लिया है, क्योंकि कई बार नाराजगी खत्म नहीं होती, सिर्फ अगली बैठक तक टल जाती है। बहरहाल इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।